अंदर में उनका दुकान दिख ही नहीं रहा था। हाँ तो मैं अंदर जा है रहा हूँ थोड़ा, स्कूटी से, तो दूर से दिखा, मैं बोला अच्छा है। अंदर है थोड़ा वो। ठीक है, इसमें से ये फंक्शन कर लेते हैं आज, लेफ्ट राइट मिड, कुछ कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड बेसिकली। ठीक है, हमारे एक्सेल में जो फंक्शंस है उनमें से एक पार्ट बचा है हमारा, ये बेसिक पार्ट टेक्स्ट रिलेटेड। उसके बाद डायरेक्टली वी हैव कवर ऑलमोस्ट। ठीक है, एक्सेल का जो है ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड। बाद में थोड़ा मैक्रोस का इंट्रो कर लेते हैं, एक थोड़ा बेसिक ऑटोमेशन करके देखते हैं। अगेन मैक्रोस क्रिएटिंग विजुअल बेसिक एप्लीकेशन इज अनदर कोर्स बेसिकली। मतलब कोर्स मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती। ठीक है, अभी मैक्रोस, ठीक है, मैक्रोस का तो एक इंट्रो दे दिया तुम्हें तो समझ में आ जाएगा कि वो कर क्या रहा है एक्चुअली। बट वीबीए में क्या है, उसका एक जैसे कि पावर क्वेरी अगर हम ओपन करें, लेट से पावर बीआई का पावर क्वेरी अगर ओपन करेंगे हम, तो उसमें देयर इज अनदर सेपरेट प्रोसेस। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन का। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर डेटा गेट करना है, मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट में बहुत सारी चीज़ें काइंड ऑफ। हम एक्सेल में अगर वीबीए के बारे में सोचते हैं तो यू विल फाइंड देयर इज वन अनदर सेपरेट विंडो फॉर द वीबीए, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, जिसमें तुम बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आती है, तुम्हें मॉड्यूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अगेन यू गो टू द देयर इज वन सेक्शन फॉर द फॉर्मूलाज, सॉरी कोड, बेसिक विजुअल बेसिक एप्लीकेशन जिसके बेसिस पे रन होता है। वहाँ पे तुम्हें राइट साइड में एक कोड दिखेगा। सो दैट कोड यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो उसके लिए बहुत सारे फंक्शंस है, कौन सा फंक्शंस क्या वर्क करता है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग हम मैक्रोस का एक इंट्रो कर लेते और वीबीए का एक इंट्रो कर लेते, जिसमें कि एक एस्पेक्ट आ जाएगा कि एक्चुअली वीबीए क्या है। ठीक है, उसका इंटरफेस थोड़ा इंट्रो कर लेते। ठीक है, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द एडवांस एक्सेल का पार्ट। ठीक है, so for today's lecture we'll go and find this text related functions. ठीक है, we'll start with the left right mid concat search. ठीक है, again there are a lot of text related functions, but these are the most commonly used. ठीक है, when we start with left, let's try find left right. ठीक है, mid, control shift BMC. अभी देखो इसमें से आई वांट टू सर्च द टेक्निकल सपोर्ट टेक्स्ट, जिसमें से आई वांट वर्ड टेक्निकल। सो टेक्निकली ये बन रहा है कि वो वर्ड में टेक्निकल वर्ड इज एट लेफ्ट। ठीक है, तो देखते ही पता चल रहा है। सो ये राइट से भी मिल पाएगा इसका आउटपुट। ठीक है, इट डजेंट मैटर, तुम कहीं से भी निकालो, यूज एनी फंक्शन, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन वुड बी टू यूज लेफ्ट। ठीक है, हिट इक्वल टू लेफ्ट। You can always go to the fx, ठीक है, यू कैन ऑलवेज गो टू fx फंक्शन, यहाँ पे तुम्हें आर्गुमेंट्स दिखाई देंगे। नाउ यू नो क्या क्या सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट में ये पूछ रहा है तुम्हें एक टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जिसमें से तुम्हें कुछ आउटपुट चाहिए। आई वांट दिस टेक्स्ट एंड आई वांट द आउटपुट नंबर ऑफ कैरेक्टर। देयर इज वन वे यू कैन काउंट मैन्युअली व्हाट आर द कैरेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आई थिंक ये दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट शीट। ठीक है, क्योंकि इसमें टेलीफोन कॉपिंग है, सिंगल सिंगल नेम है। ठीक है, उसमें राइट में कुछ नहीं, तो कुछ अलग शीट ट्राई करते हैं। हर एक में सेम ही है। तुम्हारा कहाँ पे था? शीट है, कोई और शीट है हमारे पास, उस पर करते हैं। ठीक है, इन दिस शीट एक क्लोज कर लेते हैं।
Now we have this sheet. इसमें let's try this one. ठीक है. मर्ज कर अलग अलग. ठीक. इसका पेंट फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ. डबल क्लिक से वो होल्ड हो जाएगा. पता है ना. हम्म इसमें मुझे आई वांट द लास्ट नेम फ्रॉम दिस फुल नेम. ठीक है. एंड यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए. तो लेट्स ट्राई फर्स्ट नेम. लेफ्ट यहाँ पे यूज़ किया. लेफ्ट. नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर अ टेक्स्ट, सो आई कैन विदाउट गोइंग टू एफेक्ट्स आई कैन रैंडमली सिलेक्ट. जैसे यहाँ पे लेफ्ट एरो क्लिक कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे गया. उसके बाद ये E3 सिलेक्ट हो गया. आई वांट माई कॉलम टू बी फिक्स्ड, क्योंकि मैं बाद में नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा. तो कॉलम फिक्स हो गया. रो इज नॉट. दो नॉट ठीक है. उसके बाद में आई हिट कॉमा. सेकेंड आर्गूमेंट में क्या चाहिए मुझे. आई वांट द वर्ड. ठीक है. दिस वर्ड. बट एक वे है. देर इज वन वे यू कैन डायरेक्टली मैन्युअली काउंट करोगे. ठीक है. वर्ड में कितने 6 कैरेक्टर्स है. बट व्हेन यू गो टू नेक्स्ट रो और लेट मी ट्राई टू गिव 6 आर्गूमेंट. आर्गूमेंट एज 6. ये सिलेक्ट हो गया. एंटर. वर्ड मिल गया. बट अगर मैं इसको ड्रॉप करूँगा नीचे, ड्रैग करूँगा नीचे, सबके अलग अलग 6. अकॉर्डिंग टू स्पेस. ठीक है. जो वो. अलग अलग. ठीक है. दिस आई डोंट वांट लाइक दिस. आई वांट जो स्पेस के पहले वाला है दैट इज माय लास्ट नेम. सॉरी फर्स्ट नेम. स्मिथ हॉवर्ड. जो भी है लास्ट नेम फर्स्ट नेम. ठीक है. मतलब स्पेस के पहले. हाँ. स्पेस के पहले वाला मुझे फर्स्ट नेम में चाहिए. गेल. आई थिंक दिस इज द लास्ट नेम है ना. ब्रांड कर ही देते हैं. ठीक है. अभी सॉर्टेड. ठीक है. दिस इज द लास्ट नेम. अभी क्या करेंगे हम. हाँ. इसमें क्या चाहिए मुझे. आई वांट हावर्ड. उसके बाद जो इधर गड़बड़ लिखा है मैं भी वही देख रहा था. आगे पीछे लिखा है बट डजंट मैटर. तो हम ऐसी एनालॉजी कर लेते हैं कि स्पेस के पहले वाला इसमें पहली वाला. ठीक. स्पेस के पहले जो है हावर्ड दैट इज माय लेट्स से फर्स्ट नेम. उसके बाद वाला जो है दैट इज माय लास्ट नेम. दिस इज व्हाट आवर एनालॉजी इज. इसमें क्या चाहिए फिर मुझे. हावर्ड सर्च करना. एक तो मैं मैन्युअली काउंट कर रहा हूँ हर एक बार और नंबर स्पेसिफाई करते जा रहा हूँ. जैसे कि इसमें मैं जाकर गया डबल क्लिक किया. इसमें जो हैज़ 3 कैरेक्टर्स इट विल गिव अ करेक्ट आंसर. बट ये एरर क्यों आया है. क्योंकि आगे वाला ऊपर वाला जो है 6 है. तो इसमें जाएंगे. डबल क्लिक किया. इट हैज़ 4. 1 2 3 4. ठीक है. ठीक है. ये इट हैज़ 3 5 6. ये ठीक है. बट एवरी टाइम यू हैव टू गो. इमेजिन इफ यू हैव लॉट ऑफ कस्टमर्स. उनके अलग अलग कैरेक्टर्स है. तो कैसे करना है. आई एम गोइंग टू फॉर सिंप्लिसिटी आई एम गोइंग टू एफेक्ट्स. इसमें क्या कर रहा हूँ. एक सेल है उसको सिलेक्ट किया और इसमें क्या कर रहा हूँ. इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्टली 6 आई विल सर्च समथिंग. what I will do, I'll search the space. In that entire string I'll search the space. और space नहीं हुआ सब. स्पेस नहीं हुआ. तो फिर वो एंटिटी में ही गड़बड़ है. अगर एंटिटी दैट इज अनदर पार्ट ऑफ अ मैनिपुलेशन. तुम्हें वो क्रिएट करना पड़ेगा. यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट. क्या करेंगे. सर्च पे. ठीक है. सर्च में आ गए. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 6 एज योर टोटल कैरेक्टर्स यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग. जैसे इंडेक्स मैच में होगा. सर्चिंग फॉर दिस समथिंग इन दिस टेक्स्ट. वर्ड स्मिथ में तुम्हें यू आर सर्चिंग अ दिस इज गिविंग यू आर गिविंग इट एज अ स्ट्रिंग. एम्प्टी स्ट्रिंग स्पेस. ठीक. कोट से डबल कोट स्पेस डबल कोट. यू आर सर्चिंग फॉर अ स्पेस. स्पेस सर्च हो रहा है विद इन टेक्स्ट.
इसे टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे सर्च हो जाएगा, सर्च विल गिव यू द वो स्पेस कहाँ पे, उसका काउंट बता देगा वो, इंडेक्स नंबर, ठीक है। विल गिव यू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हियर 7 आ गया, ठीक है। Start, this is it is asking to start of number, basically Howard is starting at one place करते हैं यहाँ पे, hit OK, Howard, ठीक है। there is change in formula now, सर्च कर रहे हो तुम स्पेस इन E3 सेल स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। अभी दिस टाइम इसको अगर यहाँ पे ड्रैग करोगे नीचे, it will search space in every cell, ठीक है। now you find this ये वन first क्यों name, किया सर? first name starting 1 is 1 2 3 स्टार्ट कहाँ से करना बोल रहा हूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। again you have to start from right first place, if you don't give it, it will automatically default start from first place, first index basically, ठीक है। this was your first name, अच्छा। तो लेफ्ट से हम लोग राइट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट वाले से राइट भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके हेल्प से। हाँ। अगर सरनेम्स, बट यहाँ पे एक ही था कॉन्सेप्ट कि तुम्हें स्पेस सर्च करना है, यहाँ पे ये स्पेस था, किसी और कंडीशन में कुछ और हो सकता है लॉजिक, बट हमने लेफ्ट देख लिया, बाद में सर्च भी देख लिया। सर्च क्या कर रहा है, इट विल सर्च समथिंग इन अ टेक्स्ट, ठीक है, फ्रॉम अ पोजीशन, स्पेस सर्च किया इन E3 फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। और लास्ट नेम में क्या सर्च करना है, नाउ आई वांट स्मिथ, ठीक है, एज माय लास्ट नेम, इट इज at right most to the in the character in the text, so can we apply it right, और ये टेक्स्ट दे रहे हैं हम, ठीक है। और राइट में अभी कहाँ से सर्च करेंगे, नाउ यू हैव टू पास अ नंबर, कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स राइट से कितने चाहिए। अगेन यू कैन काउंट 1 2 3 4 5, स्मिथ मिल गया। बट नेक्स्ट के लिए अगर इसको ड्रॉप ड्रैग करोगे नीचे तो सब वैसे ही मिलेंगे। इसने क्या लिया, 5 5 5, हर एक इसमें 5 ले लिया, तो आई डोंट वांट लाइक दिस। क्या करना है फिर, डायनामिक सर्च। ये स्मिथ कब मिल पाएगा मैथमेटिकली, अगर सोचेंगे हम तो स्मिथ कब मिल पाएगा। अगर देखोगे यहाँ पे तो दिस इज एट फर्स्ट इंडेक्स 1 2 3 4 5 लास्ट 6, इंडेक्स से जाना पड़ेगा रिवर्स। नाउ यू हैव दिस स्पेस का इंडेक्स। हाँ, अगर लेट मी स्पेस, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं स्पेस का स्पेस इंडेक्स बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे सर्च करके देखते हैं कि हर एक इसमें स्पेस कहाँ कहाँ पे आ रहा है। सर्च में क्या देना पड़ेगा, फाइंड द टेक्स्ट, ठीक है। अभी मैं इसी में लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, ठीक है। इस फार्मूला बार पे, यहाँ पे कुछ सेल में अगर कुछ लिख रहे हो तो लुक एट द फार्मूला बार पे ध्यान देना, ठीक है। यही पे लिखना है एक्चुअली, फार्मूला बार में ही लिखना है हमेशा। कुछ जगह कम पड़ रही तो यू कैन एक्सपेंड इट, बट सेल में नहीं कर पाओगे, ठीक है। सर्च में यू आर फाइंडिंग अ स्पेस, उसके बाद क्या बोल रहा है, विद इन टेक्स्ट, विच इज योर टेक्स्ट इन विच यू आर लुकिंग फॉर इट, ठीक है। हॉवर्ड स्मिथ, ठीक है, दिस इज योर टेक्स्ट। नाउ अगेन यू आर गोइंग टू नहीं, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया, और कॉमा, उसके बाद स्टार्ट नंबर 1, ठीक। स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, जहाँ पे मिल रहा है स्पेस, आई वांट द इंडेक्स पोजीशन ऑफ दैट स्पेस, इट इज एट 7। हर एक टेक्स्ट में हर एक जगह पे उसका इंडेक्स अलग अलग है स्पेस में, राइट। तो अभी लेट से इसका मार्क हेंडर्स जो भी है, ठीक है, इसमें क्या है, 4 फिफ्थ पे तुम्हारा स्पेस है, ठीक है। बट फिफ्थ के बाद क्या है, योर लास्ट नेम, ठीक है। और इफ यू गो एंड यहाँ पे तुम अगर टोटल लेट्स से नेम लेंथ, ठीक है,
बी टेक्निकल, थोड़ा जो भी नाम है वही सही से लिखता हूँ। फुल नेम जो भी है तुम्हारा उसका तुम्हें चाहिए। आई एम डूइंग हियर क्या कर दिया इसने, कुछ बता पाओगे इसने क्या किया? अभी देखो आई पे है, जे पे नहीं है, जे और के पे, एल पे एम्प्टी। इसने क्या कर दिया? मर्ज कर दिया तो। मर्ज कर दिया, एग्जैक्टली। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखते अनमर्ज, नाउ इट इज एट जेथ कॉलम फिर उसको और दिस इज माय इंडेक्स। क्या था? स्पेस है। स्पेस का इंडेक्स ना, स्पेस का इंडेक्स 7th जो भी है। दिस इज माय फुल नेम। फुल नेम का लेंथ ये कैसे फाइंड कर पाओगे? लेंथ फुल नेम लेंथ चाहिए आपको। लेन फंक्शन से लेन होगा फंक्शन से और होगा। ये किससे हो रहा है? सर्च सर्च फंक्शन, फंक्शन से। ठीक है। ये अलग अलग फंक्शन यूज कर रहे हैं हम। लेन फंक्शन और फिर वो इक्वल सेल टू का अगर दे दिया तो हो जाएगा। लेन, और इसका मुझे टोटल लेंथ में बेसिकली एक ही चाहिए, ठीक है। अगेन आई विल गो हियर, स्पेस भी काउंट किया ना इसमें, 6 5 11 ठीक है, 12, ठीक है। दिस इज द एंटायर टेक्स्ट वो आपने लेंथ। एब्सोल्यूट किया था क्या उसमें? हाँ, ई को एब्सोल्यूट अच्छा कर ठीक दिया। है। अभी मुझे आई वांट दिस लास्ट नेम, ठीक है। लास्ट नेम चाहिए। अभी इसमें तुम देखोगे तो मैथमेटिकली दिस इट हैज अ 12 कैरेक्टर, ठीक है। एंड स्पेस इज एट 7th कैरेक्टर। तो क्या समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए मुझे अगर लास्ट नेम लेना है? तो 12 minus 7 5 12 माइनस 7 आएगा। डिफरेंस। 12 माइनस 7 आएगा, एग्जैक्टली। तो 7 कैसे आ रहा है? 7 सर्च is the करने से आ रहा index at which space is present. है। हाँ, बट कैसे आ रहा है? सर्च करने से आ रहा है 7। Hmm. और 12 कैसे आ रहा है? एंटायर लेंथ ऑफ Entire स्ट्रिंग। length of the string. तो मुझे अगर लास्ट निकालना है तो इसमें क्या होना चाहिए? फिलहाल आई हैव यूज्ड राइट और सब गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे, जरूर। ठीक है। गड़बड़ है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बट सर्च लेफ्ट। लेफ्ट ऑफिस के अंदर में आपको फुल नेम का देना पड़ेगा और फिर सर्च करके फिर फर्दर प्रोसीड लेफ्ट आई एम करना। सर्चिंग फॉर इट, एब्सोल्यूट। ठीक है। लेफ्ट कर दिया, सर्चिंग फॉर इट। अभी नंबर दे रहा हूँ जो कि दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। 12 माइनस 7, 12 कैसे जनरेट हो रहा है? इट इज जनरेटिंग फ्रॉम लेन, ठीक है। लेन ऑफ व्हाट? द एंटायर टेक्स्ट, ठीक है। लेन ऑफ व्हाट? एंटायर टेक्स्ट, ठीक है। और लेन मिल रहा है मुझे 12 माइनस, आई नीड सर्च। सर्च, एग्जैक्टली। यू नीड सर्च, फाइंड टेक्स्ट, व्हाट यू आर सर्चिंग? सर्चिंग फॉर you are फॉरवर्ड स्पेस। you need 7. For 7, what were you searching in the text? फॉरवर्ड स्पेस। You need 7, you are searching the space and the index of it, yeah. समझ में आ रहा है? फिर से करें। फाइंड टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट स्टार्ट सम। मुझे स्मिथ चाहिए, लुक एट हियर, आई वांट स्मिथ। स्मिथ की जगह मुझे डायरेक्टली नहीं मिल पा रहा है, बट मैथमेटिकली मैं अगर सोचूंगा तो आई हैव दिस एंटायर टेक्स्ट और टेक्स्ट का मुझे एंटायर लेंथ भी पता है, इट इज 12 एंड आई हैव फाउंड द फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम कैसे फाइंड किया है? स्पेस फाइंड कर लिया, स्पेस के पहले का सब कुछ मिल गया। तो मैंने यहाँ पे एक 7 जो जनरेट किया है, दैट इज माई इंडेक्स पोजिशन ऑफ द स्पेस 7th, राइट। सो 12 माइनस 7 अगर कर दिया तो आई विल हैव स्मिथ, ठीक है। वी हैव फाउंड की लेफ्ट से, लेट्स ट्राई इट अगेन, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो एफएक्स में जाते, ठीक है। एफएक्स में जाएंगे, क्या करना है मुझे? आई वांट टू सर्च टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट, ठीक है। नंबर, नाउ नंबर ऑफ कैरेक्टर, यस। सो यू विल फाइंड इंडेक्स मैच की तरह, ठीक है। लेंथ ऑफ फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखना है, फिर से लेंथ फाइंड करना है। गो हियर, क्लिक ऑन दिस लेंथ, यू विल ओपन दिस बार, क्लिक हियर and length of what? This full name, absolute the column, ठीक है।
अगेन यू हैव टू गो टू लेफ्ट फंक्शन, ठीक है। और लेफ्ट और व्हाट, लेफ्ट में ही जाना है क्योंकि मुझे यहाँ पे अब ये 12 मिल गया मुझे, माइनस सर्च open parenthesis SERCH, click here, you will find the another function box. यहाँ पे तुम्हें सर्च क्या करना है अभी, हावर्ड स्मिथ में यू आर फाइंडिंग स्पेस, ठीक है, विद इन टेक्स्ट, दिस इज योर टेक्स्ट, एब्सोल्यूट द कॉलम स्टार्ट, दिस इज डिफॉल्ट, दिए तो चलेगा नहीं दिए तो चलेगा, ठीक है। गो टू लेफ्ट, नाउ यू आर सर्चिंग इन दिस टेक्स्ट, दिस 12 minus 7 5 और 5 राइट देना पड़ेगा, लेट्स ट्राई व्हाट हैपन ओवर, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, ठीक है, राइट से करना पड़ेगा ना क्योंकि वो 12 minus 7 5 तो फिर होवर, ठीक है। हाँ बूम सब आ गया, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ यू प्रैक्टिस सम मोर एग्जांपल्स, ये नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं, बट ये नंबर क्यों निकाले, क्योंकि नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि ये 12 ये स्मिथ कैसे आया। दिस फर्स्ट नेम वाज वेरी सिंपल कि लेफ्ट में से एक स्पेस फाइंड कर लो, दे दो, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्लियर आउट, इसमें टेक्स्ट आर वेरी सिंपल, बट जब सिनेरियोज चेंज होते हैं ना, जैसे कि कुछ और अगला है, कैसे? बस बढ़िया मैम, आप कैसे हो? ठीक है। थैंक यू। पॉज करना था उसे, कॉनकैट कहाँ पे चल रहा हूँ मैं, I wanted to show something else, कुछ है दिखाने जैसा, क्लीन शीट है, ठीक है, जो भी जहाँ से भी मिला है ना, शीट इज क्लीन, बट अगर तुम्हें कुछ डेटा गड़बड़ है ना, तो इतना सिंपल आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। यू हैव टू हसल, वो डायरेक्टली आउटपुट मिलेगा भी नहीं, हसल करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बहुत कुछ मिलता है। इसमें ऐसे हो सकता है कई जगह पे आउटपुट ही नहीं आए, ठीक है। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल फार्मूला अप्लाई करना भी, बट अगर तुम्हें बेसिक बेसिक क्लियर रखोगे तो उसमें जो भी गड़बड़ हो रहा है तुम्हें समझ में आएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट, समझ में आना चाहिए क्या गड़बड़ हो रहा है। अभी हो सकता है यू हैव अ लॉट ऑफ यू हैव अ बिग स्ट्रिंग इन द कॉलम, एड्रेस स्ट्रिंग सपोज, और उसमें से तुम्हें कुछ स्पेसिफिक पार्ट यूज करना है तुम्हारे डेटा एनालिसिस के लिए, आई मीन गिविंग योर यूज केस, जैसे कि बड़ा सा कोई डेटा था मेरे पास, बड़ा सा एड्रेस है सपोज, ठीक है, गूगल फॉर्म फिल करा है, एड्रेस मिल गया तुम्हें, और किसी ने एक फॉर्मेट में नहीं लिखा है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ डिलिमिटर भी नहीं है जिसका यूज करके तुम यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट कर पाओगे, ठीक है, वैसा भी नहीं है, तो बहुत सारी जगह पे आउटपुट मिलता है, बहुत सारी जगह पे नहीं मिलता है। सो ये फंक्शंस यूज करके तुम्हें देखना पड़ेगा फिर टैली करके कि कौन से अप्रोच से तुम बेटर कर पाओगे, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। अभी कॉनकैट अगर करना है तो मेरे में नहीं चलता सर कॉन्कैट, अभी चलेगा, अभी भी चलेगा, नहीं तो कुछ शॉर्टकट्स कुछ कंट्रोल प्लस कॉनकैट, नहीं चलता, कॉनकैट पहले तो देना पड़ता है, पता नहीं। कॉनकैटिनेट, ठीक है, फुल नेम। अभी इन दोनों को फिर से कॉनकैट करना है, इन दोनों को फिर से ज्वाइन करना है, कॉनकैट, ठीक है। क्या करना है, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 दे के खत्म। हाँ सिंपल है, कॉमा, कॉलम फिक्स, इससे क्या होगा, i3 से सर स्मिथ ही आएगा ना, आई तो सर खाली है, अच्छा आज खाली है क्या, के देना है, मैंने क्या दिया, जे और के देना था ना, आई हो गया, ठीक है, तो जॉइंट हो गया। हाँ तो ज्वाइन हो गया, अब क्या कर रहे सभी ज्वाइन हो गए, हैं, तो मतलब अपने हिसाब से। क्या करना पड़ेगा फिर इधर,
इफ यू वांट टू सी द स्पेस बिटवीन, स्पेस दे दीजिए। स्पेस देना पड़ेगा। सिंपल। इमेजिन करो अभी विदाउट फार्मूला कोई एक्सेल अगर हैंडल कर रहा है तो विच इज वेरी हेडेक ना। कर ही नहीं था। हाँ, तो जितने भी फंक्शंस किए हमने वो सारे पे प्रैक्टिस करते रहना। यूजुअली नॉर्मल काम भी कर रहे हो एक्सेल पे तो गो विद द फंक्शन, ठीक है। डोंट डू मैनुअल वर्क इन एक्सेल। ट्राई टू ऑलवेज ट्राई टू यूज functions, shortcuts. That way you'll improve. प्रोटेक्शन का देखते हैं। ये समझ में आ गया। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट अ सेल, ठीक। कोई हमारे पास रिपोर्ट है जो बेसिक कुछ किया था शायद है कुछ। तो कैलकुलेशन किए थे ना फर्स्ट टाइम। हाँ, ये वाला समिंग वाला नहीं, वाज गोल मेड बोनस। सपोज इसमें डाल के किया था उसका। ओके, इसमें कोई आ रहा है चेंजेस कर रहा है। लेट्स से अभी दिस वाज अ फार्मूला काउंट इफ, इसने काउंट इफ देखा था ना हमने। काउंट इफ करके हम यू आर काउंटिंग समथिंग बेस्ड ऑन अ कंडीशन, बट कोई आ गया इसको 5 करके चला गया, आउटपुट चेंज, रिपोर्ट चेंज, मीन्स अ लॉट है ना। अगर कुछ रिपोर्ट चेंज हो रहा है तो अननेसेसरीली सिक्योरिटी लगाएंगे। तो कैसे प्रोटेक्ट करना है इसको, विल सी। द फर्स्ट बेसिक ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्शन ऑन द वर्कशीट, ऑन दिस सेल, ऑन दिस वर्कशीट, ठीक है। दिस वर्कशीट, ऑन दिस सेल और द वर्कबुक, ठीक है। there are 3 types you can apply a protection to this सेल, वर्कशीट, वर्कबुक, ठीक। अभी बाय डिफॉल्ट मुझे अगर चेक करना है, you have a option which is control plus 1. It works to find the प्रोडक्शन, cell format, उसकी प्रॉपर्टीज में दिया हुआ है। cell formatting, ठीक है। कंट्रोल प्लस से ये शॉर्टकट बेसिकली, ठीक है। शॉर्टकट ये है। अदरवाइज यू गो टू होम टैब में यू विल फाइंड दिस एरो, डाउन एरो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एफ ये भी मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एफ से तुम्हें फॉन्ट वगैरह ओपन हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ, ठीक है। इसमें यू विल फाइंड दिस प्रोटेक्शन, ठीक है। अदरवाइज यू कैन हिट कंट्रोल 1, यू विल फाइंड दिस प्रोटेक्शन, ठीक है। अभी ये प्रोटेक्शन बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है लॉक्ड, ठीक है। दिस सेल इज लॉक्ड, ठीक है। सपोज यू हैव टू लॉक दिस और लेट्स से लॉक दिस। ये दो सेल को आके चेंज नहीं करना चाहिए। सो आई अप्लाई सिक्योरिटी ओवर हियर, बट उससे पहले ये दो सेल देखा हो तो दिस सेल्स आर ऑलरेडी लॉक्ड, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, यू गो टू द शीट, राइट क्लिक, प्रोटेक्ट शीट, ठीक है। व्हेन यू प्रोटेक्ट द शीट, यहाँ पे जो क्लिक्ड है मतलब यू आर नॉट, इट मीन्स यू आर अलाउिंग दिस ऑप्शन टू मैनिपुलेट, ठीक है। जैसे कि सिलेक्ट लॉक्ड सेल, अगर मैंने ये वर्कशीट लॉक कर दिया, तुम्हें शेयर कर दिया, सो यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। और जो अनलॉक्ड सेल भी है वो सिलेक्ट मतलब एंटायर डाटा तुम कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर सकते हो। यू मे कॉपी, ठीक है, बट यू कैन नॉट फॉर्मेट द सेल बिकॉज यहाँ पे चेक मार्क नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पे जिन पे चेक मार्क नहीं दिया है मतलब वो चीज़ें तुम नहीं कर सकते जो लॉक्ड शीट है उसमें, ठीक है। अगर तुम्हें बताना है कि ठीक है मैंने लॉक करके शीट दी है तुम्हें, बट उसमें तुम्हें कुछ सॉर्ट ऑपरेशन करने, डेटा असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट देखना है, तो यू कैन चेक हियर और उनको अलाउ कर सकते हो कि तुम देख सकते हो सॉर्ट करके, ठीक है। अगर कुछ डिलीट करना है, कुछ इंसर्ट करना है तो यू कैन गिव देम एक्सेस। जैसे यूजर रोल का एक्सेस देते थे पावर हाँ BI में, एग्जैक्टली, काइंड ऑफ ठीक है। हाँ वही, एडमिन एक्सेस। हाँ वही वाला एक्सेस कि तुम काइंड ऑफ एक्सेस दे रहे हो तुम। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे तुम अभी
एक तो राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट कर सकते हो, गो टू रिव्यू, रिव्यू में जाके तुम्हें प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन मिल जाएगा, व्हेन यू क्लिक हियर यू विल फाइंड द सेम ऑप्शन। अभी यहाँ पे पासवर्ड दे के तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज लेट्स ट्राई विदाउट गिविंग अ पासवर्ड। I'll go to review protect sheet, I'll just hit OK. Now this sheet is locked, ठीक है, nothing can you cannot edit anything here, ठीक है, even you can't add a column, you cannot add control plus, I'm hitting control plus but you cannot add it, ठीक है। फिर सेटिंग में जाके चेंज करना है। देख सारे ऑप्शंस ग्रे आउट हो गए, यू कैनॉट अप्लाई तो एनीथिंग। सर कोई लॉक शीट दे तो उसको सेटिंग में जाके हम कर सकते हैं ना? हाँ बट अभी दिस वाज वेरी बेसिक कि देखो सेल जो भी लॉक्ड सेल है वो मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, एंटायर शीट इज लॉक, सो आई कैन सिलेक्ट, कंट्रोल ए से मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ दिया नहीं था प्रोटेक्शन, सो इट वाज वेरी सिंपल, जस्ट अनप्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ आई गो रिव्यू प्रोटेक्ट शीट, सिलेक्ट लॉक्ड सेल बोला था इसमें, अनचेक करते, ठीक है, लेट्स ट्राई, प्रोटेक्ट हो रखा है, ठीक है, आई कैनॉट क्लिक एनीवेयर, cannot, I'm trying to hit, I've clicked right and trying to select something, I cannot select, ठीक है, कंट्रोल ए से भी कुछ नहीं हो रहा है, it is because you have given you protected the sheet against selection, ठीक है, try to select again, let them select all data, let them insert column, ठीक है, protect this, initially I could not select, now if I hit control A I can select it, ठीक है, drag and drop, drag and select कर पा रहा हूँ, और if I try to write something, नहीं, cannot, एडिट नहीं कर पाएंगे, you cannot write, edit नहीं, but if I try to enter control plus, yes I can enter a column, ठीक है, यहाँ पे हो गया, let me try over here, यहाँ पे करता हूँ, देखो इन दोनों के बीच में हो गया, ठीक है, but the still sheet is locked, we cannot edit but we can add cells, हाँ, it depends on what access you have permitted, ठीक है, so initially control 1 initially तो sheet कोई was भी तो locked, इसका वो प्रोटेक्शन को ब्रीच कर सकता है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का है तो कुछ पासवर्ड शायद लगा no के it was, I have given you example with very basic forward approach to just give access without password, अच्छा but विदाउट you can give access, let's try giving 1 2 3, ठीक है, and this time I don't want any access other than these two selection, click OK, it will reconfirm you to match the previous password you have entered, hit OK, now the sheet is locked, when you go here Excel sheet, right click, you don't see any other options rather than unprotect, now same operation, you cannot do a task with other than select, अनप्रोटेक्टेड शीट में देन फिर पासवर्ड वो मांगेगा, हाँ, now you try to अनप्रोटेक्टेड unprotect it, to ask for password 1 2 3, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ये यूज करते हैं, ये देते हैं, फिर मांगना पड़ेगा, ठीक है, अब क्या कर रहे थे हम, ओके अभी क्या करना है, आई वांट समवन टू गिव दिस एक्सेल एक्सेस, शीट का एक्सेस, और आई डोंट वांट देम टू चेंज दिस, ठीक है, बिकॉज इट हैज कैलकुलेशन, इट इज समिंग दिस डेटा E5 to, sorry, it is summing from B to E5 row, and these values are the values somebody has given input, and these are the functions used here, again here also functions used, right, here also function used, no function used, monthly goal, okay, this was a input given, ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पे भी formulas use किए, I want that cell to protect, ये delete करते, this is of no use, ठीक है, ये भी फंक्शन है, तो मुझे क्या करना है अभी, चाहे तुम बाकी सब डिलीट कर दो और मुझे सिर्फ एक्सेस देना चाहता हूँ, आई थिंक इस शीट में बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा फंक्शंस है, but this data looks solely separate data,
सेपरेट आया हुआ है, कोई इनपुट दे रहा है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट यू आर फाइंडिंग सम अदर कैलकुलेशन। सो क्या करते, इसी को रहने देते अनप्रोटेक्टेड और बाकी सारा शीट प्रोटेक्ट कर देते, बाकी सारे के सारे सेल, ठीक है। कैसे करेंगे फिर, इनिशियली अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ या फिर कंट्रोल ए करके कंट्रोल 1 कर रहा हूँ, देन या वो फिर पर्टिकुलर वर्कशीट सेलेक्ट हाँ कंट्रोल ए से पूरा डेटा शीट सिलेक्ट हो गया, मैं यहाँ पे जाके चेक कर रहा हूँ कि इसमें प्रोटेक्शन किस तरीके का लगा हुआ है। प्रोटेक्शन में जा रहा हूँ तो इनिशियली ऑल शीट्स आर लॉक्ड, ठीक है। इट मीन्स इसमें ईच एंड एवरी सेल इज लॉक्ड। तो मैं अगर इस शीट को लॉक करूंगा तो कोई आके इस डेटा को चेंज नहीं कर पाएगा, एडिट नहीं कर पाएगा हाँ बट जब आई तक आप वांट, ऑप्शन हाँ बट आई वांट समवन टू एडिट दिस। तो क्या करेंगे, स्पेसिफिक शीट सेल्स को अनलॉक कर देंगे। कैसे करेंगे फिर, सेलेक्ट करके सिलेक्ट विच एवर डेटा यू वांट। लेट से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे चेंजेस होनी चाहिए, और लेट से ये दो भी चेक कर लेते, ठीक है। ये दो थी, मतलब ऐसा अलग अलग स्पेसेस तुम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये रहने देते प्रोटेक्टेड, ये डिलीट करके देखते हैं बाद में, ये नहीं होगा, बट वी कैन चेंज दिस एंड वी कैन चेंज दिस सॉरी B5 टू ये आपने कैसे दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल से? हाँ, you don't know that, control कंट्रोल initially I selected simply selection, then I कंट्रोल टू ऐड press control, I'm holding the control and with my right click I'm dragging and selecting. Let's say I want to select something else also, let's say select this one, I still hold the control key, मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। And now okay, and now I want to make this cells unprotected. I can hit the control 1, go to the protection and uncheck this box, hit OK. Now if you click here, any other than what we have selected, any other cell, control 1, this is protected, okay, control 1, this is protected, locked, right. Now if I see some data here, control 1, this is unlocked, ठीक है। तो उससे पहले पूरा वर्कशीट लॉक कर देना है। नहीं अभी तक लॉक नहीं किया हमने। इसका इनिशियल स्टेटस क्या होता है तुम्हारे इसमें चेक करो, इसका इनिशियल स्टेटस क्या होता है, लॉक्ड होता है सेल का डिफॉल्ट। कंट्रोल 1 प्रोटेक्शन में जाओ, ठीक है, इनिशियल स्टेटस इज लॉक। अभी तुमने लॉक किया था नहीं, बट इट वाज डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ एक्सेल शीट, इनिशियली इट इज लॉक्ड। क्यों, क्योंकि इस पे डायरेक्ट तुम्हें प्रोटेक्शन लगा दिया, तो यू कैन नॉट एडिट इट। हाँ वो तो अगर तुम्हें कुछ स्पेसिफिक पार्ट, जैसे अभी हमने देखा कि हाँ मुझे इतना उसको अगर आप अनलॉक कर रहे हैं पर्टिकुलर, हाँ, इसको सिलेक्ट किया, हाँ अनलॉक किया, स्टेटस ओपन किया, हाँ वहाँ पे चेक मार्क था वो निकाल दिया, तो फिर वो अनलॉक्ड हो गया, लेकिन उसके अलावा जो बाकी है वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो गया। वो पहले ही लॉक था, पहले सारा लॉक था, मैंने जस्ट अनलॉक कर दिया, जो मेरा सिलेक्शन था उसको अनलॉक कर दिया, एंड नाउ आई एम गोइंग एंड डायरेक्टली लॉक अप्लाई द लॉक। वैसे पहले से था, बट इसमें कर सकते हैं वो, मतलब वो बट कर सकते हो, बट इट इज लॉक्ड सेल, इट विल वर्क अनलेस यू अप्लाई लॉक। प्रोटेक्ट नहीं करोगे, जब डायरेक्टली प्रोटेक्ट कर दोगे तो डिफॉल्ट बिहेवियर उसको लॉक था, तो सारा का सारा लॉक हो जाएगा, राइट। बाय डिफॉल्ट वो रहता है, इट इज नॉट लॉक, बट बाय डिफॉल्ट स्टेटस रहता है उसका लॉक। जैसे तुम प्रोटेक्शन अप्लाई करोगे तो स्टेटस बिकम एक्टिव कि आई वाज लॉक्ड इनिशियली, सो तुम्हें प्रोटेक्शन कर दिया तो आई एम लॉक्ड। और सिलेक्टेड एरिया को अगर अनलॉक किया तो ऑटोमेटिक वो यू हैव चेंज द बिहेवियर टू अनलॉक। उसके बाद तुम अप्लाई करोगे स्टेटस पे शीट पे लॉक, तो कुछ सेल का था लॉक्ड स्टेटस, और मैन्युअली तुमने कुछ सेल जो है अनलॉक कर दिए, तो इवन इफ यू अप्लाई द लॉक प्रोटेक्ट द शीट, तो स्टेटस विल वर्क रिस्पेक्टिवली, जो लॉक थे वो लॉक रहेंगे, जो तुमने अनलॉक किए थे तो दैट विल बिकम अनलॉक। अगर यहाँ पे मैं प्रोडक्शन में जाके इसको इसको अनलॉक कर दिया एंड देन ओके प्रेस कर दिया, एग्जैक्टली। अभी ये जो सिलेक्टेड है तुम्हारा, दैट इज एडिटेबल, बट रेस्ट यू कैन नॉट एडिट। ट्राई टू अप्लाई लॉक, go to review, go to review pane, data apply protect sheet, give 1 2 3 any password, re-enter your password, okay,
and try to edit something which you अब आप apply locked and ओ ओके ठीक है अभी जो लॉक लगाया था वो ट्राई करो बट ये हो जाएगा क्योंकि हाँ इट इज वर्किंग बिकॉज ठीक है इधर देखो आप स्क्रीन पे कहाँ पे थे हम ठीक है हमने हाँ स्टेटस चेक कर रहे थे अभी इसमें इसके प्रेस करो ठीक है हो गया अनप्रोडक्ट कर दो ठीक है सब खुल गया ठीक है अभी इसमें देखो वन बाय वन स्टेटस चेक करेंगे अगर तुम्हें पता भी नहीं है कि कौन सी सेल कौन सी शीट एक्टिव लॉक्ड है अनलॉक्ड है सो इट विल बी बिग हैक बट ऐसे स्टेटस चेक कर सकते हो ठीक है इस शीट का मैं स्टेटस चेक कर रहा हूँ दिस इज अनलॉक्ड ये भी सिलेक्शन किया था इसका स्टेटस दिस इज अगेन अनलॉक्ड ठीक है ये सेट दिस इज लॉक एवरीथिंग इज लॉक्ड आफ्टर अदर देन दिस go to review try to protect 1 2 3 1 2 3 okay now I go इसको भी हमने किया था ठीक है प्रोटेक्ट अनलॉक किया था बट उसके साइड में नहीं पाया ठीक है इसमें भी ठीक है अभी इसका जो अगर फॉर्मूला तुम एडिट करने जाओगे यू कैन नॉट एडिट इट इसका टोटल भी एडिट करने जाओगे यू कैन नॉट ठीक है इसका भी नो यू कैंट चेंज इट बट इफ यू वांट टू अप्लाई समथिंग हियर यू कैन ठीक है क्योंकि वो अनप्रोटेक्टेड है ना हाँ यू कैन अभी इससे हो गया प्रोटेक्ट शीट नाउ यू हैव अ प्रोटेक्ट वर्कबुक आल्सो यू गो एंड अप्लाई प्रोटेक्ट वर्कबुक टू लॉगिन अभी एंटायर वर्कबुक तुम्हारा लॉक हो जाएगा बट स्ट्रक्चर लॉक हो जाएगा स्ट्रक्चर इट मींस नाउ लेट्स से स्ट्रक्चर मतलब अगर बाय डिफॉल्ट वीक 1 में करेंसी है देन करेंसी ही आप एंटर कर पाओगे ऐसा नहीं देखो ये सम अप्लाई कर रहा हूँ मैं गोइंग टू एफएक्स सम में आई वांट सम नंबर्स टू ऐड टुगेदर राइट आई एम गोइंग टू इफ फंक्शंस वाले वर्कशीट पे ठीक है जिसका नाम इफ फंक्शंस है यहाँ पे देखो इफ फंक्शंस आ गए अभी इस वर्कशीट में व्हाट टोटल डू यू वांट आई वांट दिस टोटल ये सारे नंबर्स की टोटल्स ठीक है बट आई वांट इन सम अदर शीट इट ओके आई फाइंड द सेम टोटल ये नाउ यहाँ पे जो टोटल लगा है ये कमिंग इट इज कमिंग फ्रॉम इफ फंक्शंस ठीक है अगर मैं कंट्रोल एस ठीक है इसको मैं अगर इस वर्कशीट को वर्कबुक को अगर प्रोटेक्ट करता हूँ इट विल प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कबुक क्या है दिस एंटायर वर्कबुक ठीक है वर्कबुक में क्या आ रहा है दिस वर्कशीट्स कम अंडर दिस वर्कबुक अभी इसका नाम इनिशियली यू हैव गिवन इफ फंक्शंस ठीक है अगर तुम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते जैसे इसमें इफ फंक्शंस लिखा है फंक्शन लिखा है यहाँ पे मैं एस ऐड कर देता हूँ ठीक है आई एम गोइंग हियर स्टिल कैलकुलेशन होल्ड इट होल्ड्स द कैलकुलेशन बट इट इज कैप्चर्ड द एस ठीक है तो एवरी टाइम वो चेंजेस एक्सेप्ट कर लेगा बट इफ यू स्टिल वांट टू प्रोटेक्ट द वर्कबुक एंड यू वांट नोबडी टू चेंज दिस कैसे करना है फिर यहाँ पे जाओ यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो बट दिस विल बी वर्क फॉर द वर्कशीट ठीक है गो टू रिव्यू टैब गो टू प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड ट्राई टू गिव सम एक्सेस वर्कशीट प्रोटेक्ट कर रहा है वो ठीक है नाउ मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है फंक्शन सम इफ फंक्शंस पे और इस इफ फंक्शंस में मैं चेंज करना चाह रहा हूँ देखो कैन नॉट एडिट इट दिस इज द यू आर प्रोटेक्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कशीट वर्कबुक ठीक है बिकॉज जब तुम बड़े स्केल पे काम करोगे तो यू विल रेफर द मल्टीपल वर्कबुक वर्कशीट्स सो दैट टाइम यू वांट देम टू डिसाइड इनिशियली और उसके बाद तुम उस पर काम करोगे आई मेरे थिंक को ध्यान नहीं है सिंपल ही लॉक ही करना है सिंपल ही है बट फर्स्ट टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है